हर हर महादेव। हम सभी भगवान शिव के महाभक्त हैं। सावन का पावन महीना आने वाला है। पूरे सावन में हम प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, बेलपत्र, आक का फूल और धतूरा अर्पित करते हैं। यह हमारी श्रद्धा और भक्ति का सुंदर स्वरूप है। लेकिन आइए इस सावन केवल बाहरी पूजा ही नहीं बल्कि भगवान शिव से आत्मिक संबंध भी जोड़े, क्योंकि परमात्मा का संदेश हमेशा सूक्ष्म होता है। बाहरी क्रियाएं तभी सार्थक बनती हैं जब उनके साथ भीतरी परिवर्तन भी जुड़ जाए। हम आत्माएं संकल्प करें कि जैसे हम शिवलिंग पर दूध और गंगाजल अर्पित करते हैं, वैसे ही अपने जीवन की पवित्रता भी अपने कल्याणकारी पिता परमात्मा शिव को समर्पित करेंगे। बेलपत्र को ध्यान से देखिए। उसके 3 पत्ते मानो 3 नेत्रों का प्रतीक हैं। 2 हमारे स्थूल नेत्र हैं, जिनसे हम इस संसार को देखते हैं। तीसरा ऊपर का पत्ता हमारे दिव्य चक्षु का प्रतीक है, वह ज्ञान की दृष्टि, जिससे हम स्वयं को आत्मा और परमात्मा को अपना पिता पहचानते हैं। इस सावन हम अपने इसी दिव्य चक्षु को जागृत करें। हम मंदिर में दीपक जलाते हैं, उसी प्रकार अपने अंतःकरण में भी ज्ञान और पवित्रता का दीपक प्रज्वलित करें, ताकि अज्ञान का अंधकार समाप्त हो जाए। एक और बात विचार करने योग्य है। अन्य देवी देवताओं को सुगंधित पुष्प अर्पित किए जाते हैं, लेकिन भगवान शिव को आक का साधारण जंगल में उगने वाला फूल भी प्रिय माना जाता है। इसका एक सुंदर आध्यात्मिक संदेश है कि हम भी अज्ञान और अवगुणों के कारण उस जंगली फूल की तरह बन गए हैं। आइए परमात्मा के ज्ञान से स्वयं को ऐसा सुगंधित पुष्प बनाए, जिसकी पवित्रता और सद्गुणों की खुशबू पूरे विश्व में फैल जाए। धतूरा, जो विष का प्रतीक माना जाता है, हमें यह स्मरण कराता है कि अपने मन का विष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष परमात्मा को समर्पित कर दें। स्वयं को कांटों से फूल बनने की यात्रा पर ले चलें। भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है। यह हमें प्रेरणा देता है कि वे विष को धारण करने वाले कल्याणकारी हैं। उसी प्रकार हम भी अपने भीतर के विषैले संस्कारों को त्याग कर परमात्मा के ज्ञान और योग से अपने जीवन को पवित्र बनाएं। आइए इस सावन में केवल जल ही नहीं चढ़ाएं, बल्कि अपने सभी विकारों का त्याग करें। केवल बेलपत्र ही नहीं चढ़ाएं, बल्कि अपने दिव्य चक्षु को जागृत करें। केवल दीपक ही नहीं जलाएं, बल्कि आत्मा में ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित करें। केवल फूल ही नहीं चढ़ाएं, बल्कि स्वयं को सद्गुणों की सुगंध से भर दें। यही इस सावन की सच्ची साधना है, स्वयं को बदलना, परमात्मा शिव से आत्मिक संबंध जोड़ना और उनके समान कल्याणकारी बनने का संकल्प लेना। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।